अब तक हमने देखा 3 दिनों के बाद क्लोवर किंगडम और हर्ट किंगडम स्पेड किंगडम पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ वाइस कैप्टन नेच आस्था को बाइंडिंग रिचुअल के लिए ले जाता है, जहाँ पर वो उसके डेविल को इस दुनिया में बुला लेता है और उन दोनों को आपस में लड़ने के लिए कहता है। पर आस्था इस चीज के लिए मना कर देता है और तब उस डेविल को आस्था के अंदर किसी का अक्ष दिखाई देता है। और अब आगे तब यहाँ हमें आस्था का डेविल अपनी कहानी सुनाने लगता है और वो कहता है, डेविल्स अंडरवर्ल्ड में पैदा होते हैं और उनके पैदा होते ही उन्हें अपनी पावर के अकॉर्डिंग एक रैंक मिल जाता है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। पर मैं बिना मैजिक के पैदा हुआ था, जिस वजह से मैं सबसे कम रैंक पे था और उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया और वो हमेशा मुझ पर हंसते रहते थे। सारे डेविल्स ह्यूमन वर्ल्ड में जाना चाहते थे पर अंडरवर्ल्ड के गेट उन्हें बंद कर रखते थे। ताकतवर कमजोरों को दबाते हैं और कमजोर उन्हें दबाते हैं जो उनसे भी कमजोर हैं, ताकि वो अपना टाइम पास कर सकें। और इस तरह ये बेकार सी दुनिया काम करती है और ये लोग मेरे साथ भी हमेशा ऐसा ही करते थे, जिस वजह से मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं रह गई थी और मैं मरने से भी नहीं डरता था। और जब एक दिन वो लोग मुझे तंग कर रहे थे और मुझे रोने के लिए कह रहे थे, तब मैं हंस दिया, जिस वजह से उन्होंने मुझे अंडरवर्ल्ड के गेट की तरफ फेंक दिया। मुझे लगा कि मैं उस गेट के साथ टकरा जाऊंगा और मेरी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी, पर क्योंकि मेरे अंदर कोई मैजिक नहीं था तो मैं उन गेट्स में से पास हो गया और ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया। मेरे अंदर ह्यूमंस को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं थी और ये शायद इस वजह से था क्योंकि मेरे पास कोई मैजिक नहीं था या फिर मैं बहुत ज्यादा हार चुका था। पर लोग मुझे देखकर डरने लगे क्योंकि मैं डेविल था। और उसके बाद पावरफुल मैजिक वाले लोगों ने मेरा पीछा किया और बहुत ज्यादा चोट लगने के बाद मेरी बॉडी ने तो मूव करना भी बंद कर दिया, जिस वजह से मैंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया। तब वो कहता है, शुक्र है मेरी बेकार से जिंदगी खत्म हो गई। और तभी एक लड़की उसे बचा लेती है और उसके उठने पर कहती है, शुक्र है तुम ठीक हो और मेरा नाम लिचिटा है और ये मेरा घर है और तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर सेफ हो क्योंकि कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ पर हो। और ये मेरा मैजिक है जिसकी मदद से मैं उन चीजों को कंटेनर के अंदर डाल सकती हूँ और निकाल सकती हूँ जिनके अंदर मैजिक नहीं है। मैं जब लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी तब मुझे तुम मिले, जिस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर वापस ले आई। और ये तो कमाल ही हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे 5 लीफ ग्रीमोर मिली थी, पर मुझे नहीं लगा था कि मैं सच में एक डेविल से मिलूंगी। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? आखिरकार मैं एक चोट लगे बच्चे से क्यों डरूंगी? और वैसे भी तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है और तुम बहुत ज्यादा वीक हो। पर मैं फिर भी डेविल हूँ। इससे मुझे कोई डर नहीं लगता क्योंकि तुमसे ज्यादातर लोग मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि जो भी मेरे करीब आता है मैं उसकी बॉडी से उसका मैजिक और लाइफ दोनों छीन लेती हूँ, जैसे कि मैंने इस सांप की खींच ली है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ ताकि मैं किसी को भी परेशान न करूँ। पर आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम एक डेविल हो जिसके पास मैजिक नहीं है, तो शायद इसी वजह से मैं तुमसे तुम्हारे मैजिक और लाइफ नहीं छीन पा रही हूँ। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये डेस्टिनी है? तो क्या तुम मेरे बच्चे बनोगे? तो डेविल सोचता है, एक डेविल जिसे एक ह्यूमन ने अडॉप्ट कर लिया हो, ये तो मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है। आखिरकार ये कहना क्या चाहती है? और तब हम देखते हैं वो लोग आपस में मजे करने लगते हैं। तब वो डेविल सोचता है, मैं एक ऐसी चीज था जो कि अंधेरों में पैदा हुआ था और मुझे हमेशा कमजोर होने की वजह से मारा पीटा गया और मुझे लगा कि मेरा पैदा होना एक कर्स है, पर इसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तो लिचिटा कहती है, तुम एक डेविल हो और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बुरे हो, क्योंकि तुम असलियत में अच्छे हो। तुमने मुझे अकेले रहने से बचाया है, तो इसलिए थैंक यू लीवे। और तभी लीवे को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तब उसके अंदर से लूसीफर की आवाज आने लगती है और वो कहता है, किसने सोचा था कि ह्यूमन वर्ल्ड में एक डेविल होगा जो कि बिना ह्यूमन के कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पर रह रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए अपना टाइम वेस्ट किया। तो लीवे सोचता है, ये तो हाईएस्ट रैंक्ड डेविल में से एक है, मैं तो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। तो लूसीफर कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं इसे यूज करके इस ह्यूमन वर्ल्ड में अपनी एक बॉडी पाने की कोशिश करूंगा। तो लिचिटा उसे पकड़ लेती है और उसे लीवे से दूर रहने के लिए कहती है। तो लूसीफर कहता है, तुम बहुत बेवकूफ हो ह्यूमन, चाहे मैं इस टाइम अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर पा रहा हूँ पर तुम फिर भी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तो लिचिटा उसके मैजिक को सोखने लगती है। तो लूसीफेरो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, लगता है तुम मरना चाहती हो। मैं फिर से ऐसा होने नहीं दूंगी। और तब हमें दिखाया जाता है कि लिचिटा ने ही आस्था को चर्च के बाहर छोड़ा होता है और वो आस्था की मॉम होती है। और तब यह लूसीफेरो अपने हाथ को उसके पेट के आर पार कर देता है। तो लिचिटा कहती है, मैं तुम्हें अपने बेटे को ले जाने नहीं दूंगी। किससे सोचा था कि तुम्हारी जैसी ह्यूमन मुझे इस टाइम हरा देगी, पर मैं इस पे दोबारा से हमला कर सकता हूँ, जिसका मतलब मैं वापस जरूर आऊंगा। तो लिचिटा कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं ज्यादा समझदार नहीं हूँ, पर मेरे पास ये अकेला ही रास्ता है जिससे मैं तुम्हें उस डेविल से बचा सकती हूँ। तो इसलिए मैं अपने मैजिक को यूज करके तुम्हें इस ग्रीमोर के
अंदर सील करने वाली हूँ। तो इसलिए जब तुम इससे बाहर निकलोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तो इसलिए जियो लीवे मेरे प्यारे बेटे। और तभी लीवे और वो रोने लगते हैं और लीवे उसे माँ कहकर उस ग्रीमोर के अंदर चला जाता है और लिचिटा मर जाती है। तब यहाँ लीवे कहता है जल्दी करो और ये बॉडी मुझे दे दो। तब आस्था सोचता है इसकी की बहुत ज्यादा गुस्से और नफरत से भरी हुई है और इसके साथ साथ इसमें उदासी भी है और कहता है तुम्हारे पास मुझसे लड़ने का कोई ना कोई रीजन जरूर है, तो इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता हूँ और तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ और देखना मैं जरूर जीतूंगा। तो लीवे उस पर हमला करके कहता है मजाक करना बंद करो, तुम्हारे पास एक बाजू नहीं है और ऊपर से तुम्हारे पास कोई मैजिक भी नहीं है, आखिरकार तुम मुझसे कैसे जीतोगे। तब आस्था उसे एक मुक्का मारता है और कहता है मैं पूरी तरह सीरियस हूँ क्योंकि मैं इन मसल्स को यूज करके जीतने वाला हूँ। तब वाइस कैप्टन नैश सोचते हैं जो एंटी मैजिक डेविल यूज करता है वो मैजिक को नलिफाई करने के काम आता है, पर आस्था तो कोई मैजिक यूज ही नहीं करता है, जिस वजह से उसके मैजिक का आस्था पर कोई असर नहीं होगा। और तब वो सारी तलवारों को बाहर निकाल लेता है, पर आस्था कैप्टन यामी की तलवार को रोक लेता है। तब लीवे कहता है मेरे मैजिक के बिना ये सारी तलवारें बस लोहे का टुकड़ा है। और तब वो आस्था पर हमला कर देता है। तब आस्था कैप्टन यामी की तलवार को यूज करके उसके हमलों को रोकने लगता है। तब लीवे अपनी दोनों तलवारों को यूज करके आस्था पर हमला कर देता है, पर आस्था उससे भी बच जाता है। तब लीवे कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ताकतवर हो, तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है, तो इसलिए तुम स्पेशल ट्रांसफर नहीं कर सकते हो और ना ही इस लोहे को तोड़ सकते हो। तभी वो आस्था के ऊपर डीमन स्लेयर स्वॉर्ड से हमला कर देता है और वो तलवार आस्था को जमीन में गाड़ देती है। तब लीवे कहता है तुम एक हायर लेवल डेविल की पावर के सामने कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए तुम कभी नहीं जीत सकते। तब लीवे हमें बताता है मैं 5 लीफ ग्रीमोर के अंदर कैद हो गया था, जिस वजह से मैं वहाँ से भाग नहीं सकता था, पर मुझे उन डेविल से नफरत हो गई क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को मार दिया था। तो मैंने तब अपने पूरे साल लूसीफेरो और बाकी डेविल्स को कर्स करते हुए बिताया और तब मुझे एंटी मैजिक की पावर मिल गई जिससे मैं किसी के भी मैजिक को नलिफाई कर सकता था। और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस मैजिक को यूज करके सबसे अपना बदला लूंगा। तब एक दिन इस 5 लीफ ग्रीमोर ने एक ह्यूमन को चुना जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं था और मुझे लगा कि मैं इस ह्यूमन को यूज करके दोबारा से ह्यूमन वर्ल्ड में आ सकता हूँ, चाहे मुझे इसके लिए इसकी बॉडी क्यों ना छीननी पड़े। तब लीवे कहता है सारे डेविल्स बहुत ज्यादा बेकार है, तो इसलिए मैं उन सभी को मार डालूंगा, चाहे मुझे इसके लिए तुम्हारी बॉडी को छीनना ही क्यों ना पड़े। और देखना मैं अपनी नफरत को यूज करके ऐसा जरूर करूंगा। तब हम यहाँ देखते हैं आस्था अभी भी पूरी तरह से जमीन में नहीं धंसा होता। तब वो कहता है अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, और तब वो डीमन स्लेयर स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। तब लीवे कहता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, तुम तो कोई मैजिक या फिर एंटी मैजिक यूज भी नहीं कर सकते हो, तो आखिरकार तुम हो कौन। और तब वो आस्था पर फिर से हमला करने लगता है, पर आस्था की आटो की टेक्निक को यूज करके उन हमलों से बच जाता है और कहता है जब तक मैं कंसंट्रेट करके तुम्हारी की को रीड कर रहा हूँ तब तक मैं तुम्हारी स्वॉर्ड की मूवमेंट्स को रीड कर सकता हूँ। तुम सही कह रहे हो, मेरे पास कोई मैजिक नहीं है और ऊपर से मैं तुम्हारे बिना एंटी मैजिक भी नहीं यूज कर सकता, पर मेरे पास स्ट्रॉन्ग और ना हारने वाली फीलिंग्स है और ऊपर से उन सभी लोगों का भरोसा है जो मुझसे मिले हैं। मुझे और यूनो को एक ही दिन चर्च में एक्सेप्ट किया गया था। मेरे अंदर कोई भी मैजिक नहीं था, पर यूनो के पास बहुत सारा मैजिक था, पर फिर भी वो मेरा राइवल है और हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है कि हम दोनों में से कोई एक विजिट किंग बनकर रहेगा। तो इस वजह से मैं हार नहीं मान सकता और मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा। मैं आज ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मैं कैप्टन यामी और बाकी सभी से मिला था। मैं अब तक बहुत लोगों से मिला हूँ और मैंने बहुत सारे एनिमीज से लड़ाई की है, जिनमें से कुछ तो मेरे साथ लड़ने के बाद मेरे दोस्त भी बन गए हैं, पर मैं उन सभी को नहीं भूलूंगा क्योंकि उन सभी की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और तब वो पूरे जोश से लीवे की तरफ बढ़ने लगता है। तब लीवे तलवार से आस्था पर हमला कर देता है, पर आस्था उस तलवार को पीछे फेंक देता है। तब लीवे एक एक करके उसके ऊपर और भी तलवारें फेंकने लगता है और आस्था सभी लोगों को याद करते हुए उन तलवारों को रोकने लगता है और कहता है चाहे मुझे 5 लीफ ग्रीमोर मिल गई थी और उसकी मदद से मैंने एंटी मैजिक यूज करना भी स्टार्ट कर दिया था, पर फिर भी इस पूरे टाइम में उन सभी मैजिक स्वॉर्ड्समैन को देखकर ट्रेनिंग करता रहा क्योंकि मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना था। और तब लीवे फिर से आस्था पर हमला कर देता है और आस्था उसके हमलों को रोकते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसे एक कट मारता है। और तब उसे कैप्टन यामी की बात याद आती है जिन्होंने उसे कहा था क्या यही तुम्हारी लिमिट है आस्था, मुझे पता है कि तुम इससे भी बेटर कर सकते हो। और तब वो लीवे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तो वाइस कैप्टन नेच सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी बॉडी को कितना हार्ड ट्रेन करते हो, पर तुम्हारी बॉडी की हमेशा एक लिमिट होगी और तुम कभी न कभी पावरफुल मैजिक के सामने जरूर हारोगे। पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि वो सारा हार्ड वर्क बेकार नहीं
नहीं गया है। और तब आस्था फिर से लीबे पर हमला कर देता है और कहता है तुम सिर्फ एक ऐसे इंसान से नहीं लड़ रहे हो जो मैजिक यूज नहीं कर सकता, बल्कि तुम एक ऐसे इंसान से लड़ रहे हो जिससे बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तब लीबे सोचता है मैं इतना सब कुछ होने के बाद इससे ऐसे नहीं हार सकता। और तब आस्था उसके मुंह पर एक जोरदार हमला करता है और वो जीत जाता है, जिससे हम देखते हैं लीबे वहाँ पर कैद हो जाता है। तब वाइस कैप्टन नेच कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो अब डेविल बाइंडिंग रिचुअल की प्रिपरेशंस पूरी हो गई हैं। अब तुम इस डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो जिससे तुम इसे हुक्म भी दे पाओगे और इसे अपना गुलाम बना लोगे। बस सोचो ओबेमी, और उसके बाद ये तुम्हारे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा और हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेगा। यही एक रास्ता है जो कि तुम्हें एक अल्टीमेट वॉरियर बनाएगा। तब आस्था कहता है तो अगर ऐसी बात है तो चलो फिर हम दोस्त बन जाते हैं। तो ये सुनकर लीबे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब आस्था कहता है आखिरकार क्या हुआ? क्या डेविल्स को नहीं पता कि फ्रेंड्स क्या होते हैं? तब वाइस कैप्टन नेच कहते हैं रुको जरा, क्या तुम इस डेविल के साथ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो? आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने ये पहले भी कहा है कि हम लोग एक साथ लड़े हैं और इसी की वजह से मैं अब तक लड़ पाया हूँ। और चाहे हम लोग काफी टाइम से साथ हैं, पर फिर भी मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, तो इसलिए मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, जिसके लिए हम सबसे पहले दोस्त बनेंगे। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? इस चीज में ये कोई गारंटी नहीं है कि ये डेविल तुम्हारी बात मानेगा, जिसका मतलब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट का कोई फायदा नहीं है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ सीरियसली लड़ाई कर ही नहीं रहा था। ये हमेशा मुझे कह रहा था कि ये मुझे मार डालेगा, पर ये फिर भी अपनी ताकतों को रोक कर रख रहा था। तुम किसी को भी मार नहीं सकते हो ना। तुम एक ऐसे डेविल हो जो कि किसी और के खातिर उदास भी हो सकता है और नफरत भी कर सकता है, और इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इकट्ठे हो जाएं और इक्वल हो जाएं। ये एक डेविल बाइंडिंग रिचुअल नहीं है, बल्कि एक डेविल बेफ्रेंडिंग रिचुअल है। तब वाइस कैप्टन नेच के डेविल्स वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं क्या ये बेवकूफ है? तब वाइस कैप्टन नेच हाँ कहते हैं। तब आस्था कहता है तुम्हें देखकर लगता है हम दोनों सेम लोगों को हराना चाहते हैं, तो चलो फिर इकट्ठे मिलकर उन्हें हराते हैं। तब लीबे कहता है मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो। और तब आस्था उससे उसका नाम पूछता है। तब यहाँ हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ लिचिटा भी लीबे से उसका नाम पूछती है, पर उसका कोई नाम नहीं होता, जिस वजह से वो उसका नाम लीबे रखती है। तब लीबे सोचता है पता नहीं ये डेस्टिनी है या नहीं, पर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये लिचिटा का ही बेटा है। और तब वो आस्था को अपना नाम बता के उसके साथ हैंडशेक कर लेता है और हम देखते हैं उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, जिसे आस्था का हाथ भी वापस आ जाता है और उसके हाथ पर एक टैटू बन जाता है। तब वाइस कैप्टन नेच कहते हैं अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, पर ये बहुत अजीब है। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बेवकूफ होगे, पर तुमने वो चूज किया जो तुम्हारे लिए सही था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग हमेशा सही होते हैं उनके साथ सब कुछ सही होता है। तो इसलिए तुम्हें ताकतवर बनना होगा और अपने आप को बुराई से बचाना होगा। तो क्या तुम 2 दिनों में स्ट्रॉन्ग होने के लिए तैयार हो? तब आस्था हाँ कहता है और यहाँ नोएल सोचती है क्वीन, मैं बहुत जल्दी आपको बचाने आ रही हूँ। और तब वो अपने साथियों को भी तैयार होने के लिए कहती है। और यहाँ ब्लैक बुल्स भी कैप्टन यामी को बचाने के लिए और ज्यादा ताकतवर बनने का प्रण लेते हैं। और यहाँ बाकी मैजिक नाइट्स भी अपनी अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। तब यहाँ यूनो अपनी ट्रेनिंग के बाद सोचता है मैं ज़ेनॉन को हराने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, पर मुझे फिर भी नहीं लगता कि ज्यादा कुछ मैं कर पा रहा हूँ। और कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों छुपे हो, जल्दी से बाहर आ जाओ। तब लैंग्रिस कहता है मैंने सोचा कि तुम शायद किसी स्पेशल मैजिक यूजर के साथ लड़ना चाहोगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेनिंग में तुम्हारी मदद करने आ गया। मैं हमेशा चीजों को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ, पर ये चीज पूरे गोल्डन डॉन को अफेक्ट करेगी और मेरे हिसाब से तुम भी शायद मेरे साथ ताकतवर होना चाहते हो, तो इसलिए मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। तुम अभी भी बहुत ज्यादा घमंडी इंसान हो, पर लगता है अब तुम सीधे मुंह बात करना सीख गए हो। तो यूनो सोचता है मैं कैप्टन विलियम को बचा कर रहूंगा। तो यहाँ आस्था कहता है मेरा इंतजार करिएगा कैप्टन यामी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने ताकतवर हैं, पर मैं उन्हें हराकर इस दुनिया को बचा कर रहूंगा। तब आस्था कैप्टन यामी की तलवार को उठा लेता है और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर सीजन 4 खत्म हो जाता है। अब गाइस नेक्स्ट सीजन कब आएगा इसकी ऑफिशियल कोई डेट तो नहीं आई है, पर ब्लैक क्लोवर की एक मूवी जरूर है, बट जो सी वो मूवी है वो मांगा में से नहीं ली गई, वो ओरिजिनल क्रिएशन है और ऊपर से वो इसके आगे की स्टोरी नहीं है। तो इसके आगे की स्टोरी तो आपको अगले सीजन में ही देखने को मिलेगी। पर अगर मैं बात करूँ उस मूवी की, तो वो मूवी सच में बहुत कमाल की है, तो हम जल्द ही उस मूवी को जरूर डाल देंगे। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो, सॉरी उस मूवी को देख सकते हो।